क्रिकेट के इतिहास में कुछ मैच ऐसे होते हैं जो सिर्फ मैच ना होकर एक कहानी के रूप में याद आता है। और आज हम इसी एक मैच के बारे में जानेंगे जिसमें श्रीलंका के खिलाड़ी इस हद तक आ गए कि जीत से पहले जीत का जश्न मना रहे थे। इस मैच में एक श्रीलंका खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग को खुलेआम ललकारा, जिसके बाद सहवाग ऐसी पारी खेले जिससे श्रीलंका के हर खिलाड़ी अफसोस कर रहे थे। लेकिन कहानी यही ख़त्म नहीं होती। इसके बाद सहवाग से घायल टीम श्रीलंका ऐसी वापसी किया कि मैच आखिरी ओवर तक आ चुका था और मानो स्टेडियम के सांसें थम सी गई थी। भारत और श्रीलंका के बीच ओडीआई सीरीज का पहला मैच हो रहा था। टॉस होता है और श्रीलंका का कप्तान कुमार संगकारा टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला करते हैं। उसके बाद भारत के तरफ से वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर की खतरनाक ओपनिंग करना क्रीज पर आती है। उसके बाद श्रीलंका की तरफ से पहली ओवर की गेंदबाजी कुलशेखरा को दिया जाता है। लेकिन ठीक मैच की शुरुआती में ही कुलशेखरा सहवाग को कुछ ऐसा कहा जो कभी उन्हें कहनी नहीं चाहती थी और यह एक बड़ी भूल कर दी। उसके बाद पहली बॉल पर ऑफसाइड की तरफ सहवाग शॉट खेलते हैं और गेंद सीधा 4 रन के लिए चली जाती है। उसके बाद अगली ओवर में सचिन एक कट लगाकर 2 रन लेते हैं और अपना खाता भी खोल लिए। उसके बाद अगली गेंद पर सहवाग कुलशेखरा के बॉल पर एक ड्राइव लगाकर एक चौका जड़ दिया और उसके बाद अगली गेंद पर सचिन एक कवर ड्राइव लगाकर एक चौका जड़ देते हैं। उसके बाद अगले ओवर में कुलशेखरा बॉलिंग करने आता है जिसमें सचिन कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन कैसी भी बॉल बैट से एज लग के चौका के लिए चली जाती है। दोनों ओपनर क्रीज पर सेट हो रहे थे। उसके बाद अगली ओवर में सहवाग फ्लिप करके लेग साइड की तरफ एक चौका जड़ दिए और इसी के साथ फिर एक और गेंद पर सहवाग फिर से फ्लिप करके एक शानदार शॉट खेलते हैं और बॉल सीधा 4 रनों के लिए चली जाती है। और इसी ओवर के आखिरी गेंद पर सहवाग बैकफुट की तरफ जाकर पुल करते हैं और बॉल ऑफसाइड की तरफ चौका के लिए भेज दिए। और अगले ओवर में सचिन कुलशेखरा के बॉल पर एक ड्राइव लगाए और बॉल सीधा 4 रनों के लिए चली जाती है। एक तरफ सहवाग बाउंड्री लगा रहे थे तो दूसरी तरफ सचिन स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे। अब यह सब देखकर श्रीलंका खिलाड़ी दबाव में आ रहा था, जिसका नतीजा फील्डिंग में भी दिख रही थी। सचिन एक बॉल को पुश करते हैं और फील्डर एक सिंपल सा कैच को मिस कर देता है और गेंद सीधा बाउंड्री के पार चली जाती है। उसके बाद अगली ओवर में सहवाग कुलशेखरा के बॉल पर कवर के ऊपर से एक शानदार चौका जड़ दिया। उसके बाद अगली गेंद पर सहवाग एक लोफ्टी शॉट खेलते हैं और मिड ऑफ के ऊपर से एक शानदार छक्का लगा देते हैं और इसी छक्के के साथ भारत 50 रन भी कंप्लीट कर लेती है। उसके बाद अगली गेंद शॉर्ट पिच आती है जिसको सहवाग पुल करके एक शानदार छक्का जड़ दिए। उसके बाद अगली ओवर में फिर से एक पुल करके एक चौका जड़ देते हैं। उसके बाद अगली गेंद पर सहवाग एक लोफ्टी शॉट खेलते हैं और बॉल सीधा ऑफ की तरफ 4 रनों के लिए चली जाती है और इसी चौके के साथ सहवाग अपना 50 भी पूरा कर लिए, वो भी मात्र 34 गेंदों में। अब भारत का स्कोर 10 ओवर के समाप्ति पर 71 रन होता है। उसके बाद 12वें ओवर के आखिरी गेंद पर सचिन स्ट्रेट में एक शानदार चौका लगा देते हैं। अब पूरी श्रीलंका टीम बैकफुट पर आ गई थी क्योंकि फील्डर तो मानो अब जहां भी जा रहे थे तो बॉल सीधा बाउंड्री के पार ही भेंट हो रही थी। हर ओवर में सिर्फ चौकों की बारिश हो रही थी। उसके बाद अगले ओवर में शॉर्ट पिच गेंद को सचिन अपर कट खेलकर बाउंड्री के पार सीधा बॉल को 6 रनों के लिए भेजते हैं। उसके बाद इसी के साथ भारत 100 रन के आंकड़े को भी टच कर लेती है। उसके बाद अगली गेंद पर फिर अपर कट खेलते हैं और बॉल को 4 रनों के लिए भेज दिए। अब यहां पर इसी चौके के साथ सचिन 50 भी अपना पूरा कर लिए। उसके बाद अगली ओवर में सहवाग एक स्टेप आउट करके कवर के ऊपर से एक शानदार लॉन्ग 6 लगा देते हैं। अब यहाँ पर दर्शकों का शोर आसमान छू रहा था। उसके बाद सहवाग एक और छक्का लगा देते हैं और इसी ओवर के आखिरी गेंद पर कवर के ऊपर से एक ऐसा 6 लगाए जो गेंद सीधा स्टेडियम के छत पर जाकर गिरी। अब तेज गेंदबाजों की पिटाई के बाद अब स्पिनर को लाया जाता है।
लेकिन सचिन स्टेप आउट करके उससे भी लंबा एक सिक्स जड़ दिया। उसके बाद अगले ओवर में सचिन एक ड्राइव लगाकर बॉल को सीधा बाउंड्री के पार भेजते हैं। अब भारत के ओपनर क्रीज पर मजबूती बना चुके थे। उसके बाद अब अगले ओवर में बॉल इन स्विंग होती है और सचिन सीधा क्लीन बोल्ड हो गए और मात्र 153 के स्कोर पर भारत को पहला झटका लग चुका था। उसके बाद नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने MS धोनी क्रीज पर आते हैं, लेकिन अभी भी सहवाग रुकने का नाम नहीं लेते और स्टेप आउट करके फिर से एक स्ट्रेट में लॉन्ग सिक्स लगा देते हैं। उसके बाद अगले ओवर में सहवाग कुलशेखरा के बॉल को थर्डमैन की तरफ से चौका जड़ दिए और इसी चौके के साथ सहवाग अपना 100 भी पूरा कर लिए। उसके बाद अगली गेंद पर धोनी स्ट्रेट में एक शानदार चौका जड़ देते हैं। उसके बाद अगले ओवर दिलशन को बॉल दिया जाता है, जिसके बॉल पर सहवाग फिर एक शानदार चौका लगा देते हैं और इसी गेंद के अगली बॉल पर MS धोनी एक शानदार छक्का लगा देते हैं और इसी ओवर के आखिरी गेंद पर MS धोनी कवर के तरफ एक शानदार शॉट खेलते हैं और बॉल सीधा 4 रनों के लिए चली जाती है। अब धोनी भी अपना लय में आ रहे थे। इसके बाद अगले ओवर में MS धोनी मिडअप के ऊपर से एक शानदार शॉट खेलते हैं और गेंद सीधा सीमा रेखा का पार चले जाती है। अब सिर्फ चौकों और छक्कों की बारिश हो रही थी और श्रीलंका मानो बुरी तरह पिट रहा था। उसके बाद अगले ओवर में सहवाग आगे बढ़कर एक लंबा सिक्स लगा देते हैं। अब भारत का स्कोर 34 ओवर की समाप्ति पर 296 रन पर सिर्फ एक ही विकेट होता है। उसके बाद अगले ओवर में धोनी की बैट से एज लगती है और बॉल सीधा सीमा रेखा के बाहर चली जाती है और इसी चौके के साथ भारत 300 रन के आंकड़े को भी टच कर लेता है। इसके बाद अगली गेंद पर धोनी कवर ड्राइव लगाकर एक शानदार चौका जड़कर ये बता देते हैं कि आज वो भी यहाँ अच्छे रन स्कोर करेंगे। उसके बाद अगली गेंद पर फिर धोनी एक शानदार चौका लगा देते हैं। उसके बाद अगले ओवर की गेंदबाजी वर्ल्डेगरा को दिया जाता है, जो आते ही सहवाग को 146 के स्कोर पर कैच आउट करा देते हैं। अब यहाँ पर भारत को एक बहुत ही बड़ी झटका लग चुका था और अच्छी तरह विस्फोटक पारी खेलकर अब यहाँ पर सहवाग लेकिन अगले ओवर में धोनी भी फर्नांडो की गेंद पर कैच दे बैठे। अब दोनों सेट बल्लेबाज अब आउट हो गए थे। उसके बाद अब क्रीज पर गौतम गंभीर और सुरेश रैना मौजूद होते हैं। अब लेकिन सहवाग और धोनी के आउट के बाद अब भारत का रन गति में साफ गिरावट आ गई थी। उसके बाद 39वें ओवर में रैना एक स्टेप आउट करके एक ताकतवर शॉट के साथ एक चौका जड़ देते हैं, लेकिन अगली गेंद पर गंभीर के बैट से एज लगती है और बॉल सीधा कीपर के दस्तानों में चली जाती है और इस तरह गंभीर एक आउट हो जाते हैं। उसके बाद बल्लेबाजी पर हरभजन सिंह को भेजा जाता है। अब भारत का स्कोर 42 ओवर की समाप्ति पर 4 विकेट खोकर 347 रन होता है। उसके बाद 43वें ओवर के पहले ही गेंद पर रैना पुल शॉट खेलने के चक्कर में कैच दे बैठे और कैच आउट होकर पवेलियन चले जाते हैं। उसके बाद अगली ओवर में हरभजन सिंह भी आउट हो गए। अब श्रीलंका मैच में धीरे धीरे वापसी कर रहा था, लेकिन रन तो पहले ही बहुत आ चुके थे। अब रविंद्र जडेजा और विराट कोहली क्रीज पर होते हैं। उसके बाद अगले ओवर में विराट कोहली कवर के तरफ एक कट करके एक शानदार चौका जड़ देते हैं। उसके बाद अगली ही गेंद पर मिडन के तरफ शानदार बॉल को सीमा रेखा का पार पहुंचा दिए और 2 बॉल पर 2 चौके लगाकर अच्छी से वापसी करते हैं। उसके बाद अगले ओवर में वर्ल्डेगरा की बॉल पर कोहली क्लीन बोल्ड हो गए। अब यहाँ पर भारत को सबसे बड़ा झटका लग चुका था, क्योंकि विराट कोहली की से ज़्यादा उम्मीद सभी दर्शकों की थी। उसके बाद 39वें ओवर में जडेजा लॉन्ग ऑन की तरफ से एक शानदार छक्का लगा देते हैं और इसी ओवर के आखिरी गेंद पर एक लंबा सिक्स लगाकर ये बता देते हैं कि आज भारत का रन बनाने का जिम्मा अपने कंधों पर ले चुका हूँ। उसके बाद अगले ओवर में रविंद्र जडेजा स्टेज में एक शानदार चौका जड़ दिए
अब यहाँ पर इसी के साथ भारत 50 ओवर की समाप्ति पर 414 रन बनाकर 7 बल्लेबाज खो चुका था। अब यहाँ पर पहली इनिंग खत्म हो चुकी थी और भारत 414 रन बना चुका था और अब श्रीलंका को जीत के लिए 50 ओवरों में 415 रन चाहिए थी। उसके बाद श्रीलंका की तरफ से बल्लेबाजी पर दिलशन और थरंगा की खतरनाक ओपनिंग जोड़ी को क्रीज पर भेजा जाता है। उसके बाद भारत के तरफ से पहले ओवर की गेंदबाजी प्रवीण कुमार को सौंपा जाता है, जिसकी पहली गेंद अच्छी सी इन स्विंग होती है। उसके बाद अगली गेंद पर थरंगा ऑफसाइड की तरफ कट करके बॉल को सीधा सीमा रेखा का पार भेज देते हैं। उसके बाद तीसरे ओवर में दिलशन भी कट करके एक शानदार चौका जड़ दिए। उसके बाद अगली ओवर में नेहरा को बॉल दिया जाता है, जिसके बॉल पर थरंगा एक शानदार अच्छी कट करके एक शानदार चौका जड़ देते हैं। अगली गेंद पर एक और बाउंड्री बचाते टाइम सहवाग इंजर्ड हो गए, जिसके कारण अब सहवाग को ग्राउंड छोड़नी पड़ती है। उसके बाद अगली ओवर में थरंगा की एक सिंपल कैच विराट कोहली ड्रॉप कर देते हैं। अभी भारत का टारगेट बड़ी थी, जिसके कारण कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन इसी गलती को आया बहुत बड़ी चिंता में बदलने वाली थी। उसके बाद अगली ओवर में नेहरा की बॉल पर थरंगा स्ट्रेट में एक शानदार ताकतवर शॉट के साथ एक लंबा सिक्स लगा देते हैं। उसके बाद अगली गेंद पर दिलशन मिड ऑफ के ऊपर से एक शानदार चौका जड़ दिए। उसके बाद इस ओवर के आखिरी गेंद पर भी दिलशन एक शानदार चौका जड़ दिए। अब दिलशन धीरे धीरे क्रीज पर सेट हो रहे थे और ये ऐसे बल्लेबाज थे जो एक बार क्रीज पर सेट हो गए तो गेम कभी भी पलट सकती है। उसके बाद अगले ओवर में दिलशन मिडन के ऊपर से एक शानदार चौका लगा देते हैं और इसी के साथ वो अपना 50 भी कंप्लीट कर लेते हैं, वो भी 38 गेंदों में। उसके बाद अब श्रीलंका का स्कोर 10 ओवर की समाप्ति पर 81 रन होता है और कोई भी यहाँ पर विकेट नहीं गिरी थी। उसके बाद गेंदबाजी पर जहीर खान को लाया गया, जिसके ओवर में भी काफ़ी ज़्यादा पिटाई हुई। अब तेज गेंदबाजों की अच्छी धुलाई के बाद भारत के कप्तान स्पिनर गेंदबाजों को लाते हैं। उसके बाद अगले ओवर में गेंदबाजी जडेजा को दिया जाता है, जिसके बॉल पर दिलशन एक शानदार आगे बढ़कर लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक शानदार सिक्स लगा देते हैं। उसके बाद अगली गेंद पर बैक टू बैक शानदार 2 चौके लगा देते हैं। अब भारत मानो धीरे धीरे बैकफुट की तरफ आ रही थी और श्रीलंका अच्छी वापसी के साथ इस गेम में मजबूती बनाने में लग गई। उसके बाद हरभजन सिंह की बॉल दिया जाता है, जिनके ओवर में भी बहुत ही ज़्यादा कुटाई होती है। उसके बाद 20वें ओवर में दिलशन एक सिंगल लेते हैं और मात्र 73 गेंदों में अपना सेंचुरी भी कंप्लीट करके अच्छी सेलिब्रेशन करते हैं। अब शतक के बाद दिलशन अपनी रन गति को तेज करते हुए अच्छी ताकतवर शॉट खेलना शुरू किए। अब धोनी भी सोच में पड़े थे कि आखिर इसको कैसे रोके। उसके बाद काफ़ी सोचने के बाद धोनी अगली ओवर के गेंदबाजी रैना को सौंपे, जो आते ही गेंदबाजी के दम पर थरंगा को स्टैम्प आउट कर दिया। अब यहाँ भारत को पहली सफलता मिल चुकी थी, लेकिन अभी भी दिलशन की बड़ी खतरनाक बल्लेबाजी क्रीज पर टिकी हुई थी। उसके बाद श्रीलंका की तरफ से नंबर 3 पर बल्लेबाजी पर कुमार संगकारा को भेजा जाता है। उसके बाद अगली ओवर में रैना की बॉल पर संगकारा एक कैच उड़ाते हैं, लेकिन गंभीर भी उस कैच को ड्रॉप कर दिए और इस तरह वहां पर संगकारा को पहले जीवनदान मिल चुका था और यहां पर भारतीय टीम को पूरी तरह वाकिफ था कि आखिर ये कितना बड़ा इम्पोर्टेंट कैच था। उसके बाद अगली ही गेंद पर संगकारा एक शानदार सिक्स लगा देते हैं। इसके बाद दोनों बल्लेबाज रन गति को तेज करते हुए चौकों और छक्कों की बारिश करते रहते हैं। उसके बाद 30 ओवर की समाप्ति पर श्रीलंका का स्कोर 251 पर सिर्फ एक ही विकेट होता है और भारतीय खिलाड़ी मायूस हो गए थे और भारतीय दर्शकों में सन्नाटा पसरा हुआ था। उसके बाद अगले ओवर में संगकारा स्ट्रेट में एक लॉन्ग सिक्स लगाकर और इसी सिक्स के साथ अपना हाफ सेंचुरी भी कंप्लीट करते हैं। उसके बाद 33वें ओवर में संगकारा को आउट करने का मौका मिला हरभजन सिंह को, जो कैच फिर से ड्रॉप कर देते हैं और इस तरह यहां पर संगकारा को दूसरा जीवनदान भी मिल जाता है।
उसके बाद अगले ओवर में फिर से गेंद जहीर खान को दिया जाता है, जिसमें संगकारा एक शानदार चौका जड़ देते हैं। उसके बाद अगली ही गेंद पर एक अच्छी सिक्स लगा देते हैं और इस तरह बैक टू बैक 2 और 4 के साथ यहाँ पर इस ओवर में कुल 21 रन आता है। उसके बाद अगली ओवर में संगकारा एक पुल के कोशिश में बाउंड्री के पास कैच उड़ाते हैं और सीधा कैच आउट हो गए। इस तरह संगकारा 2 बार जीवनदान मिलने के बाद अब आउट हो गए थे। उसके बाद श्रीलंका की तरफ से नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने जयसूर्या को भेजा जाता है, जो आते ही एक 6 लगा देते हैं। अब यहाँ मैच पूरी तरह से भारत के हाथ से निकल रहा था, लेकिन जयसूर्या के क्रीज पर देखकर धोनी गेंद हरभजन सिंह को दे देते हैं, जो आते ही जयसूर्या को आउट कर दिए। लेकिन अभी भी दिलशन की सबसे बड़ी खतरनाक विकेट अभी क्रीज पर मौजूद थी, क्योंकि वो ऐसी पारी खेल रहे थे जिससे यहाँ पर भारत को आगे बहुत ही ज़्यादा मुसीबत आने वाली थी। उसके बाद नंबर 5 पर बल्लेबाजी करने जयवर्धन को भेजा जाता है। उसके बाद अगली ओवर में गेंद हरभजन के हाथों में थी और स्ट्राइक पर दिलशन थे, जो अभी बहुत ही ज़्यादा विस्फोटक पारी खेल रहे थे। जैसे ही पहली बॉल दिलशन पावरफुल शॉट के साथ यहाँ पर खेलना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर वो सीधा क्लीन बोल्ड हुए और इस तरह भारत को सबसे खतरनाक और सबसे महत्वपूर्ण विकेट मिल जाती है। अब यहाँ पर श्रीलंका के स्कोर 40 ओवर के समाप्ति पर 343 पर 4 विकेट खोकर अब यहाँ पर आखिरी 10 ओवरों में श्रीलंका को जीत के लिए मात्र 72 रन बनाना था, जो कोई बड़ा टारगेट तो नहीं था। लेकिन यहाँ पर दिलशन अगर क्रीज पर होते तो ये टारगेट बहुत ही ज़्यादा छोटा हो जाता। लेकिन यहाँ पर दिलशन के आउट के बाद दर्शकों में और भारतीय खिलाड़ियों में उम्मीद के किरण साफ दिख रही थी। उसके बाद अगले ओवर के गेंदबाजी जडेजा लाते हैं, जिसके बॉल पर जयवर्धन रन आउट हो गए और ये विकेट विराट कोहली की अच्छी फील्डिंग के नतीजा था। उसके बाद श्रीलंका की तरफ से मैथ्यूम आते हैं और यहाँ पर मैथ्यूम और कंदम्बी मिलकर यहाँ पर श्रीलंका के स्कोर आगे ले जाते हैं और बीच बीच में 1-2 चौके छक्के लगाकर काफ़ी अच्छी साझेदारी कर रहे थे। अब एक बार फिर भारत के हाथों से ये मैच निकल रहा था, क्योंकि यहाँ पर मैथ्यूम और कंदम्बी के अच्छी साझेदारी के कारण अब अच्छी रन स्कोर हो रही थी, जिसके कारण अब श्रीलंका मात्र 48 ओवर की समाप्ति पर 400 रन के आंकड़े को टच कर लेती है। अब यहाँ पर श्रीलंका को जीत के लिए आखिरी 2 ओवरों में मात्र 15 रन बनाने थे, जो कोई बड़ा टारगेट तो नहीं था। और यहाँ पर भारत जो है वो पहले काफ़ी ज़्यादा बड़ी स्कोर का टारगेट दिया था। अब यहाँ पर श्रीलंका भी उस टारगेट को चेज़ करते हुए अब काफ़ी ज़्यादा जीत के नज़दीक आ गया था। उसके बाद अगले ओवर की गेंदबाजी जहीर खान लेके आते हैं, जिसमें सचिन की अच्छी फील्डिंग के कारण कंदम्बी आउट हो गए थे। अब यहाँ पर कंदम्बी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर वो कैसे रन आउट हो गए। उसके बाद अगली ओवर में यहाँ पर मैथ्यू कट करके एक शानदार 2 रन निकाल लेता है। अब यहाँ पर श्रीलंका को जीत के लिए 8 गेंदों में 12 रन चाहिए थी। उसके बाद अगली गेंद पर मात्र 1 रन आता है और इसी ओवर के आखिरी गेंद पर सनमरवीर ऑफ की तरफ कट करके रन दौड़े, लेकिन सुरेश रैना की एक खतरनाक फील्डिंग के कारण यहाँ पर वो रन आउट उसे कर देते हैं। अब यहाँ पर भारत एक अच्छी वापसी कर रही थी, क्योंकि यहाँ पर बैक टू बैक विकेट के कारण अब भारत की उम्मीदें साफ दिख रहा था। अब आखिरी 6 गेंदों में श्रीलंका को जीत के लिए मात्र 11 रन चाहिए थी। उसके बाद आखिरी ओवर के गेंदबाजी आशीष नेहरा को दिया जाता है। अब स्ट्राइक पर कुल सीकरा होते हैं, जो पहली गेंद पर अच्छे से कट करके एक शानदार सिंगल ले लेते हैं। उसके बाद अगले 2 गेंदों में 2 डबल आता है। अब यहाँ पर श्रीलंका को जीत के लिए आखिरी 3 गेंदों में मात्र 6 रन बनाने थे। उसके बाद अगली ही गेंद पर लो फुल टस आता है, जिस पर मैथ्यू और यहाँ पर पावरफुल शॉट खेलने जाते हैं, लेकिन बॉल सीधा सचिन के हाथों में जाते हैं और यहाँ पर अब मैथ्यू आउट हो गए थे। अब यहाँ पर भारतीय दर्शकों के मानो शोर आसमान में गूंज रहा था। उसके बाद अगली गेंद पर यहाँ पर वल्डेग्रा को यॉर्कर आता है, जिस पर वो अपने बैट से एज लगता है और यहाँ पर सिर्फ 1 ही रन आता है।
अब इस ओवर का आखिरी एक गेंद बचा था और श्रीलंका को जीत के लिए मात्र 5 रन बनाने थे। अब यहाँ पर एक चौका अगर लग जाता है तो यहाँ पर ये मैच टाई हो जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पर एक 6 लग गया तो यहाँ पर श्रीलंका इस मैच को जीत जाएगी। जहाँ यहाँ पर भारत 414 रन बनाकर यहाँ पर काफ़ी विशाल टारगेट दिया था, तो अब वो जीत और हार के दरवाजे पर खड़ा था। उसके बाद धोनी नेहरा से कुछ बातें की और आखिरी गेंद का रनअप लेकर नेहरा गेंद डालते हैं और बॉल सीधा ऑफ स्टंप की तरफ यहाँ पर लो फुल टस होता है, जिस पर कुलशेखरा एक बड़ी शॉट खेलते हैं, लेकिन बॉल यहाँ बाउंड्री नहीं जाती और सिर्फ एक ही रन आता है और इस तरह भारत इस दिल दहलाने वाली मैच को जीत जाती है और इस तरह भारत मात्र 3 रन से इस मैच को अपने नाम कर लेती है। और पूरे स्टेडियम में भारतीय दर्शकों का शोर मानो आसमान छू रहा था। चारों तरफ भारतीय टीम और भारतीय दर्शकों की खुशी की यहाँ पर सेलिब्रेशन हो रही थी और इस तरह यहाँ पर आखिरी ओवर तक इस गेम को यहाँ फाइनली भारत जीत जाती है। लेकिन यहाँ पर श्रीलंका भी कोई कम नहीं होती, जहाँ वो चेस करते हुए आखिरी ओवर तक लड़ी, जिसके कारण श्रीलंका को भी कम नहीं आना चाहिए। बाकी ये मैच को किसकी वजह से भारत जीता आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी आप लोग इस वीडियो पर क्लिक करो, वही मिलते हैं, बाय।